पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले दक्षिण परगना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यह वायरल वीडियो टीएमसी के प्रत्याशी जहांगीर खान के ठिकाने के बाहर का बताया जा रहा है, उनके घर के बाहर का बताया जा रहा है, जहां पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं, सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं और वहां पर एक आईपीएस अफसर अचानक पहुंचते हैं। आईपीएस अफसर एकदम तेज तर्रार नजर आ रहे हैं, हिंदी भाषी हैं, वो बंगला वाली नहीं है, बंगला की भाषा बोलने वाले नहीं, बंगाली। और वो इस हिंदी में कहते हैं कि बता देना जहांगीर को कि अगर किसी को धमकाने की कोशिश की तो एक एक की खबर देख लेंगे। ये धमकी नहीं है, ये चेतावनी है। और ये चेतावनी कौन दे रहा है? ये चेतावनी देने वाले कोई और नहीं बल्कि आईपीएस अजय पाल शर्मा है। और जिसे चेतावनी दे रहे हैं यह वही शख्स है जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा के बंगाल दौरे के दौरान उन पर हिंसा जो हुई थी, उस वक्त पत्थरबाजी हुई थी, करवाने पर नाम आ रहा था। यह वो शख्स है जहांगीर खान। और उस जहांगीर खान को चुनौती और चेतावनी देने वाले आईपीएस अजय पाल सिंह साल 2011 बैच के अफसर हैं। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि ये आईपीएस कहां के हैं, क्या ये पश्चिम बंगाल के हैं या दिल्ली के हैं? तो मैं बता देता हूं कि ये कहीं और के नहीं है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे पसंदीदा और प्रमुख अफसरों में से एक हैं। 2011 के बैच के हैं। रामपुर जैसे इलाकों में उत्तर प्रदेश में इनकी तैनाती हुई है और उत्तर प्रदेश में जिन्हें इस एक नाम से जाना जाता है वो है सिंघम। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के सिंघम के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। अब जब यहां पर आईपीएस अजय पाल का वीडियो सामने आया और उन्होंने बहुत एक निर्भीक तरीके से, मानो वो पश्चिम बंगाल में नहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खड़े हों, सीधे जाकर उस टीएमसी प्रत्याशी को चेतावनी दे दी जो वहां पर खौफ का पर्याय बना हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, ये जिला पंचायत चुनाव जो हुआ था जिला परिषद का, उसमें इस टीएमसी प्रत्याशी को 99% वोट मिली थी। यह इसका खौफ था। यहां पर पूरे क्षेत्र में, दक्षिण परगना में जहांगीर खान के नाम से लोग कांपते हैं। यह इसका टेरर है और इसके टेरर को खत्म करने के लिए यह जो दक्षिण परगना है, यहां पर पुलिस ऑब्जर्वर के तौर पर तैनाती हुई है आईपीएस अजय पाल शर्मा की। अब देखिए, यह गर्व होना चाहिए कि बंगाल एक ऐसा राज्य हो चुका है जहां 2021 में चुनाव के पहले भी, चुनाव के बाद भी जबरदस्त तरीके से हिंसा हुई। 21 से लेकर 26 तक भी मुर्शिदाबाद हो, अलग अलग इलाकों में हिंसाओं की कितनी घटनाएं हुई है, यह हमने देखी है। और ऐसे हिंसा वाले एक राज्य में अगर इस तरह चुनाव हो रहा है जहां पहले चरण में कोई बवाल नहीं, कोई वहां पर हंगामा नहीं, और जो दूसरा चरण है यह बंगाल का वो इलाका कहलाता है जहां पर टीएमसी की पैठ है, जो टीएमसी का गढ़ है। और 24 ये जो दक्षिण परगना है, ये तो अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता है। वहां पर घुसकर योगी आदित्यनाथ का यह अफसर सीधे टीएमसी के गुंडों को धमका रहा है। अब इसे लोकतंत्र के लिहाज से तो बहुत अच्छा देखा जाएगा कि यह अफसरों की ताकत है कि वो किसी भी ऐसे असामाजिक तत्व से नहीं घबरा रहे हैं जो लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व को कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, मतदाताओं को डरा रहा है। एक तरफ तो आईपीएस अजय पाल शर्मा की यहां पर तारीफ होनी चाहिए, लेकिन बड़ा यहां पर अजीबोगरीब माहौल है भैया। अखिलेश यादव जो खुद उत्तर प्रदेश में 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो योगी आदित्यनाथ के इस अफसर को लेकर आलोचना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने अपने एजेंट भेजे हैं पश्चिम बंगाल में, जो वहां डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। दीदी तो दीदी रहेंगी, दीदी का कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और चुनाव के बाद दीदी देखेंगी ऐसे अफसरों को, हम देखेंगे ऐसे अफसरों को। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर अजय पाल शर्मा ने क्या किसी मतदाता को डराया? अजय पाल शर्मा ने क्या किसी वहां पर पुलिसकर्मी को डराया या किसी चुनावी अफसर को डराया? नहीं, अजय पाल शर्मा ने उस जहांगीर खान को जाकर चेतावनी दी जिसके आदमी वहां पर मतदाताओं को पश्चिम बंगाल में प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। जहांगीर तो नहीं मिला,
लेकिन अजयपाल शर्मा ने उसके परिवार वालों को कह दिया कि बता देना जहांगीर को कि कोई भी यहां पर घटना नहीं होनी चाहिए। अब अखिलेश को यह बात क्यों खल रही है? देखिए, यह बात तो तय है, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से चुनाव हुए, इस चुनाव ने न सिर्फ टीएमसी मुखिया बल्कि अखिलेश यादव, पंजाब में भगवंत मान, दूसरे जो राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है, वहां के प्रमुखों को, चाहे कर्नाटक हो, चाहे तेलंगाना हो, हिमाचल हो, पूरी तरह से यह बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी अब किसी भी तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं करने वाली। और पश्चिम बंगाल फिलहाल राष्ट्रीय सुरक्षा का यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा था। योगी आदित्यनाथ का यह अफसर अगर पश्चिम बंगाल में घुसकर, जहां तो भाई मतदाताओं के तो सीधे हाथों को पकड़कर ईवीएम पर ऐसे दबा दिया जाता है, वहां पर कानून व्यवस्था संभाल सकता है, तो उत्तर प्रदेश में क्या होगा, यह सोचकर अखिलेश यादव थर थर कांप रहे हैं कि यह योगी आदित्यनाथ की ताकत है, जिनका इस्तेमाल करने के लिए, जिनके अफसरों का इस्तेमाल करने के लिए भैया पश्चिम बंगाल में तैनाती की जा रही है। तो सोचिए कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को योगी आदित्यनाथ ने कितना नहीं मजबूत कर दिया होगा। पहले कभी आपने सुना है? याद होगा आपको, मैं आपको याद दिला रहा हूं, जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो एक तस्वीर खूब वायरल हुई थी यूपी पुलिस की, जिसमें यूपी पुलिस के पास हथियार नहीं थे, कुछ वहां से निकला तो ठाए ठाए कर रहे थे। यह अखिलेश का ही दौर था मेरे ख्याल से, या नहीं भी रहा होगा तो योगी आदित्यनाथ पहुंच रहा था, इसको आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ये हालात होते थे यूपी पुलिस के। यूपी पुलिस को भाई किडनैप कर लिया जाता था। आज उस उत्तर प्रदेश के आईपीएस अफसरों का यह दमखम है, और मैं कहूंगा कि आईपीएस तो तब भी जाबाज हुआ करते थे, लेकिन तब शासन जो होता था वो बहुत पंगु होता था और माफियाओं के पैरों में जाकर गिरा रहता था, चाहे वो अखिलेश का रहा हो, मायावती का रहा हो या मुलायम का रहा हो। लेकिन आज जो शासन है वो शासन जनता का है, वो शासन योगी आदित्यनाथ का है, जहां उन्होंने इन अफसरों को पूरी छूट दे रखी है कि बस अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखो और आम जनता का किसी भी तरीके से अनभला नहीं होना चाहिए। और यह देखकर अब अखिलेश यादव भयभीत है कि जो कोशिशें वो चुनाव के दौरान करते हैं सपाई गुंडों के जरिए, अगर इस बार उन्होंने वही काम किया तो उत्तर प्रदेश में उनका क्या हश्र होगा। और दूसरी वजह, एक अफवाह फैलाई जाती है कि योगी आदित्यनाथ को तो पसंद ही नहीं कर रहे भाई मोदी, योगी आदित्यनाथ को तो 27 से पहले हटा दिया जाएगा, 28 से पहले हटा दे, जमाने भर की बातें। अब अखिलेश को यह भी समझ में आ रहा है कि पश्चिम बंगाल जीत के लिए जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ना सिर्फ फ्रंट फ्लोर पर खेल रहे हैं, ना सिर्फ जनसभाओं में जा रहे हैं, ना सिर्फ भाजपा के नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि उनके अफसरों की टीम भी पश्चिम बंगाल में इस्तेमाल हो रही है। किस तरह भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ पर निर्भर हो रही है, यह देखकर अखिलेश यादव और भयभीत है कि आने वाला 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ किस तरीके से जीतेंगे और किस तरीके से सपा को इस बार पटक नहीं देंगे। बहरहाल ये वीडियो जो आया, इस वीडियो ने लोकतंत्र के महापर्व के दौरान यह दिखाया है कि जनता को कानून व्यवस्था देने के लिए अपने राज्य से दूर जाकर भी ये अफसर उतनी ही मुस्तैदी से खड़े रहते हैं, उतनी दबंगई से खड़े रहते हैं जितना कि अपने राज्य में खड़े रहते हैं, और यही लोकतंत्र की ताकत है।